नमस्कार। कार्यभारित आकस्मिकता निधि से कलेक्टर दर पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है। साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कार्यभारित आकस्मिकता निधि सेवा नियम क्या होता है इसके बारे में जानकारी दूंगा और इसके अंतर्गत जिन भी कर्मचारियों की भर्ती होती है क्या वे नियमितीकरण के पात्र हैं और आगे चलकर इनका नियमितीकरण कैसे संभव होता है, क्या कुछ सेवा शर्तें होती हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से कर्मचारी हैं जो कार्यभारित आकस्मिकता निधि सेवा नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं और उनका इसमें दावा नहीं बनता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी प्रकार की जो जानकारी है इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, कार्यभारित आकस्मिकता निधि सेवा नियम के अंतर्गत जो कलेक्टर दर के कर्मचारी हैं वे आते हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आते हैं। इसमें नियमित पदों के विपरीत जो पद रहते हैं उस पर भर्ती की जाती है और इसमें 3 साल और 5 साल में उनको नियमितीकरण भी किया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार की योजना में काम करने वाले पूर्णकालिक कर्मचारियों को ही इसमें रखा जाता है और जिस पद पर उनकी भर्ती होती है वे जीवन भर उसी पद पर रहते हैं, किसी भी प्रकार से उनका प्रमोशन इसमें नहीं होता है। इसी को कार्यभारित आकस्मिकता निधि कहते हैं क्योंकि ये पद नियमित पदों के समान होते हैं और इसमें भविष्य में नियमितीकरण के लिए जो मापदंड है वह फिक्स रहता है। 3 साल 5 साल के अंदर जब भी सरकार चाहे नियमित कर सकती है। अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जो कार्यभारित आकस्मिकता निधि सेवा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनका 3 साल 5 साल या उससे अधिक सेवा हो गई है और बाकी कर्मचारियों का नियमितीकरण हो चुका है, उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है, तो वे अपना दावा सरकार के समक्ष या कोर्ट के समक्ष पेश कर सकते हैं। कोर्ट केस भी वे कर सकते हैं, उनका नियमितीकरण संभव हो सकता है। अब बात करते हैं कि कौन से कर्मचारी हैं जो कार्यभारित आकस्मिकता सेवा निधि नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं और उनका इसमें दावा नहीं बनता है। तो श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं उनका इसमें दावा नहीं बनता है, संविदा कर्मचारियों का दावा नहीं बनता है, अंशकालीन जो कर्मचारी हैं उनका भी इसमें दावा नहीं बनता है, प्लेसमेंट और ठेका कर्मचारियों का किसी भी प्रकार से कार्यभारित आकस्मिकता सेवा नियम में दावा नहीं बनता है, यानी कि वे इस नियम के अंतर्गत नहीं आएंगे और ना ही उनको भविष्य में इसके अंतर्गत दावा पेश करना पड़ेगा। तो साथियों, अब बात करते हैं जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि कौन से विभाग से विज्ञापन जारी किया गया है, कितने पद उसमें हैं और क्या उसकी सेवा शर्तें हैं। तो साथियों, ये विज्ञापन आपका जारी किया गया है कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। आपका विज्ञापन में कहा गया है आकस्मिकता निधि से कलेक्टर दर पर दैनिक वेतनभोगी के पद पर कर्मचारियों की भर्ती हेतु विज्ञापन। इसमें बताया गया है कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ बिलासपुर की स्थापना में आकस्मिकता निधि से कलेक्टर दर पर दैनिक वेतनभोगी के कुल 15 पदों हेतु महाधिवक्ता कार्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा दैनिक वेतन पर भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसमें स्टेनोटाइपिस्ट का आपका जो पद है 4 है, वाहन चालक का पद आपका 4 है, भृत्य का जो पद है वह 7 है। कुल आपके 15 पद इसमें हैं और ये वे पद हैं जिन पर कभी भी आपका प्रमोशन नहीं होगा। एक ही पद पर आपको जीवन भर रहना पड़ेगा, लेकिन समय समय पर आपका इंक्रीमेंट वगैरह लगता रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार से पदोन्नति आपकी इसमें नहीं होती है। ये ऐसे पद हैं जिस पर भर्ती होने के बाद जीवन भर आप उसी पद पर रहते हैं, लेकिन इसमें नियमितीकरण आपका हो जाएगा। 3 साल और 5 साल या 10 साल अगर आपका इसमें हो जाता है, वैसे 3 साल और 5 साल का इसमें प्रावधान है। अगर आप 3 साल की सेवा या 5 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं तो नियमितीकरण आपका इसमें संभव है। लेकिन और कोई कर्मचारी अगर इसमें अपना दावा करता है नियमितीकरण का तो फिर उनका उसमें दावा नहीं बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, उनका इसमें दावा नहीं बनता है। राज्य शासन की योजना में काम करने वाले पूर्णकालीन कर्मचारी का ही दावा इसमें बनता है। जो दैनिक वेतनभोगी या कलेक्टर दर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं वे ही इसके लिए पात्र हैं और उन्हीं का नियमितीकरण के लिए दावा इसमें बनता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो सेवा शर्तें हैं क्या क्या इसमें बताई गई हैं उसके बारे में। तो साथियों, इसमें जो भर्ती के संबंध में जो जानकारी है उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहला इसमें जो बिंदु है पदों की प्रकृति। कलेक्टर दर पर रखे जाने वाले दैनिक वेतनभोगी के पद नियमित संवर्ग के रिक्त पदों के ना भरे जाने और मजदूरी दर पर यथासमय बजट प्रावधान कराए जाने की शर्त पर स्वीकृत की गई है। अतः यह पद भविष्य में नियमित नहीं होंगे और नियमित पदों की भर्ती उपरांत स्वयं ये समाप्त
हो जाएंगे। आयु सीमा इसमें बताई गई दिनांक 1/7/2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट की पात्रता इसमें होगी। शैक्षणिक योग्यता इसमें बताई गई है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अंग्रेजी में जो टाइपिंग है वह इसमें होना चाहिए और इसमें बताया भी गया है कि 10+2 की जो परीक्षा वह उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही अंग्रेजी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति का जो कार्य साधक है वह ज्ञान इसमें होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र और अंग्रेजी में डाटा एंट्री का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से इसमें मांगा गया है। इसमें वाहन चालक के लिए भी हाई स्कूल 10वीं उत्तीर्ण, हल्का वाहन चालक का लाइसेंस इसमें होना चाहिए। वाहन चालन संबंधी कौशल परीक्षा इसमें ली जाएगी और भृत्य के पद पर इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 8वीं की जो मार्कशीट है वह इसमें चाहिए गई है। परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी पढ़ने और लिखने संबंधी कौशल परीक्षा इसमें ली जाएगी। बाकी जो दिशा निर्देश हैं इसमें दिए गए हैं, इसका प्रपत्र भी इसमें दिया गया है। जो जिस प्रपत्र में आपको जानकारी भर के देना है, आवेदन पत्र इसका है और जो फॉर्मेट है शैक्षणिक योग्यता का, तकनीकी योग्यता का, वह भी इसमें दिया गया। घोषणा पत्र भी, तो ये सभी आपको इसमें भर के जमा करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल में इनका नियमितीकरण अपने आप सरकार कर देती है, लेकिन बाकी जो कर्मचारी हैं उनका इसमें किसी प्रकार से दावा नहीं बनता है। तो साथियों, कार्यभारित आकस्मिकता निधि नियम आपको समझ में आ गया होगा। जो राज्य शासन की योजनाओं में काम करने वाले पूर्णकालीन कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिनके पास नियुक्ति पत्र है, जो नियमित पद के विरुद्ध में जो काम कर रहे हैं, केवल उन्हीं कर्मचारियों को आकस्मिकता निधि सेवा नियम के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।